नमस्कार दोस्तों, मैं कुनकुन सिंह ट्रेडिंग वाला अपने YouTube चैनल से। और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि अभी मार्केट में किसी तरह का बुल का संभावना नहीं है, बियर अभी हावी है। तो आज मैं आप लोगों को आकर यह मार्केट के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं अपने निजी कारणों से आप लोगों के सामने मार्केट का विश्लेषण नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि मार्केट में अभी बियर का ही बोलबाला है, बुल अभी आने में टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मीडिया आप लोगों को यह कह रहे थे कि ट्रंप जीतेगा तो मार्केट में बुल आएगा, उसके बाद दिल्ली चुनाव जीतेगा तो बुल आएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने आप लोगों को कहा था कि मार्केट में अब बुल आ जाएगा। 20 SMA के ऊपर अगर चला जाता है तो यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा। लेकिन मैं आप लोगों को 1200 से ही मैंने कह दिया था कि यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो फिर कोई ठीक नहीं है। 20,000 19,000 का भी लेवल आप लोगों को देखने का मिल। बहुत पुरानी बातें हैं मार्केट के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट ये कर देना चाहता हूँ कि ट्रंप के कारण अब ट्रेड वार छिड़ चुका है। अब इससे घबराए नहीं। मार्केट में अभी तुरंत ही एक बहुत बड़ी गिरावट आप लोग का इंतजार कर रही है। आज तक के इतिहास में कभी भी चांदी 17% नहीं टूटा है। अभी 2 दिनों में चांदी लगभग 17% टूट चुका है। और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि जब स्टॉक भी गिर रहा हो और गोल्ड और सिल्वर भी गिर रहा हो। या तो स्टॉक गिरता है तो गोल्ड सिल्वर उठता है, गोल्ड सिल्वर गिरता है तब स्टॉक उठता है। लेकिन ट्रंप के व्यापार नीतियों के कारण हम लोगों को देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी कि जिस समय स्टॉक भी गिर रहे होंगे उस समय गोल्ड और सिल्वर भी गिर रहा है। हमको हंसी इस बात पर आ रहा है कि मार्केट के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे जो सो कॉल्ड मार्केट के ज्ञाता लोग हैं, वो एक सप्ताह पहले से ही मार्केट अब नहीं गिरेगा, थोड़ा सा मार्केट 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट उठता है, बुल आ गया लगते हैं करने। मैं उस समय भी अब क्या बोलूँ, मैं तो अपना सारा पोर्टफोलियो को 24,200, मेरे बहुत करीबी मित्र जानते हैं कि जब 24,200 से मार्केट गिरने लगा था उस समय अपना सारा पोर्टफोलियो जो कि इन्वेस्टिंग के व्यू से लिया था उसको मैंने सेल आउट कर दिया था। क्योंकि मैंने यह कहा था कि 24,200 से गिर के मार्केट सीधे 21,200 पर आएगा और 21,200 से भी गिरा तो 19,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। खैर, वो कि किसी भी बहकावे में न आवे, ट्रेडिंग सीख कर ही करे। इन्वेस्टिंग अगर आपने किया है तो कोई बात नहीं, मार्केट अगर गिरावट कल देगी ही मार्केट गिरावट। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिनों में 500,000 पॉइंट अगर मार्केट निफ्टी करेक्ट होती है तो उसमें कोई अच्छा की बात नहीं है। ट्रंप की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। जब राजा ही पागल हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं। और विश्व का जो सिरमौर है अमेरिका, उसका ही है, जब प्रधान पागल हो गया है, ट्रंप का कहना है कि मैं एक नया अमेरिका बनाना चाहता हूं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट गिर रहा है कि उठ रहा है। अब आप लोग उसके इस कथन से समझ सकते हैं कि मार्केट की क्या स्थिति होने वाली है। और यह कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि चालाक दुश्मन अच्छा है बेवकूफ़ मित्र से। हो सकता है कि यह हम लोगों को समझ में अब आवे। आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का कौन सा मूर्ख दोस्त है जिसके कारण कोई ऐसा विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कुछ ऐसा ये नहीं है, लेकिन उसके नीतियों के कारण सारे मार्केट अभी ध्वस्त पड़े हुए हैं और ध्वस्त होते जा रहे हैं। मार्केट 1000 पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है तो कृपया आप अपना शेयर बेचे नहीं और इसमें 25% और ऐड करने का हिम्मत रखें। क्योंकि जब मार्केट उठेगा यहाँ से तो फिर 30,000 तक आपको जाने के लिए समय नहीं देगा।
इसीलिए अपना व्यू है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे नॉलेज को देखते हैं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को देखते हैं, मैं केवल उन लोगों के लिए ही बता रहा हूं और एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं। मुझे कोई टिप्स नहीं देना, मुझे किसके लिए कोई पैसा नहीं लेता हूं। ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर 2 दिन में 1000 पॉइंट भी करेक्ट होता है तो पोर्टफोलियो को बेचिएगा मत, क्योंकि जब नाव में थोड़ा सा छेद होता है तो चूहे वहां से कूद कर भागते हैं सबसे पहले। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे ही मार्केट करेक्ट होगा 20% कम अपने पोर्टफोलियो का और ऐड करने का कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टिंग जो लोग कर रहे हैं वो बेचकर भागेंगे नहीं। और जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा है और मेरे गुरु ने भी मुझे बताया है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यही फर्क है कि ट्रेडिंग एक तवाइफ की तरह होती है और इन्वेस्टिंग वाइफ की तरह होती है। इन्वेस्टिंग को संभाल कर रखना होता है, जैसे हम उससे झगड़ा झंझट नहीं करते हैं, बात बात पर तलाक नहीं दे देना होता है, उसी तरह इन्वेस्टिंग भी है कि बात बात पर उसको बेचना नहीं है, बात बात पर उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग में मत चेंज कीजिए। ट्रेडिंग एक तवाइफ की तरह है, उसके साथ बहुत देर तक नहीं रहना है। अगर लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस दे दिया है, तो आप लोग उसको छोड़ के आगे बढ़िए, दूसरा स्टॉक देखिए। तो मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया था बहुत पहले, मुझे अभी याद आ गया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो है में यही अंतर है। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मार्केट जब कल करेक्ट होगा या 2 दिन में 1000 पॉइंट भी गिरता है तो आप लोग उसमें 20 से 25% ऐड करेंगे, उसको बेचकर भागेंगे नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक ऐसा रहने वाला नहीं है। ट्रंप की नीतियों का कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। न्यूज बेस्ड मार्केट गिर रहा है अभी, तो बहुत जल्द ही यह मार्केट अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। और निश्चित रूप से भारत में वैसी कोई हाहाकार नहीं है, लेकिन चूंकि वैश्विक मार्केट कल गिरेगा, जैसे ही खुलेगा तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे टाटा ग्रुप के शेयर में टाटा मोटर्स हो सकता है बहुत गिर जाए। अभी हम लोग का बजाज फाइनेंस देखिए ऊंचाई और बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन बाकी सारे शेयर जो है एशियन पेंट वगैरह जो है ये सब बहुत सा करेक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है कल देखिए मार्केट में अगर गिरावट आती भी है तो क्वालिटी स्टॉक जो आप लोग समझते हैं, जो जिस स्टॉक जो निफ्टी 50 के अंग है, निफ्टी 100 के अंग है, उनमें कोशिश कीजिए कि 20% अपने पोर्टफोलियो का उसमें ऐड कर सके। यह आपके इन्वेस्टिंग के लिए भला होगा। और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको तो कभी घबराने का जरूरत नहीं है। बियर के लिए तो कल स्वर्ग जैसा दिन रह सकता है। और ट्रेडर मार्केट गिरता है तब भी पैसा कमाते हैं, मार्केट उठता है तब भी पैसा कमाते हैं। इसीलिए ट्रेडर को घबराने की जरूरत नहीं है। घबरी वो लोग सब सोच रहे होंगे यह कौन कह गया है कि बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टिंग को रखना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग रखे हुए हैं तो इसको घबरा कर बेचिएगा मत। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी 20% अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का समय है। आप लोग मेरी हंसी को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं अपना सारा पोर्टफोलियो 20 दिन पहले ही सेल आउट करके बैठ गया हूँ। इसीलिए अब इसमें ज़्यादा मार्केट का अपडेट कल फिर दूंगा। तो शेयर मार्केट अपडेट में बस इतना ही। आपसे मैं विदा लेता हूं और फिर से हिदायत देता हूं कि कल मार्केट के गिरावट पे अपना शेयर बेच कर भागे नहीं, उसमें अपने पोर्टफोलियो का 20% और ऐड कर दें। बहुत जल्द ही मार्केट जब सुधरेगा तब इतना तेजी से ऊपर भागेगा कि मौका नहीं देगा ऐड करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अच्छा खाइए, अच्छा जीवन जिए, लिव योर बेस्ट लाइफ।